नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिपाठी सर आपका स्वागत करता हूं बाबा बेरोजगार न्यूज़ में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम काम के मुद्दे पे आते हैं और अपने विषय वस्तु को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप UPSSC के किसी भी एग्ज़ाम को दें, चाहे आप UPSC का एग्ज़ाम दें, चाहे रेलवे का दें, हर एग्ज़ाम में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में 1 नंबर का प्रश्न ज़रूर आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, चाहे आप भूगोल के अंतर्गत देखिए, चाहे जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत देखिए, 1 नंबर का प्रश्न आपके पास रहता है। तो मैं आपको दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आता है उसका मैं रिवीजन करा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं असम की। तो हम यह देखेंगे कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न लगातार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो मानस वन्यजीव अभयारण्य भी असम में है। हम दोस्तों बात करते हैं नामदफा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कि नामदफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ दोस्तों, दुधवा भी कई बार पूछा हुआ है और जो चंद्रप्रभा है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन मतलब लगातार हर एग्ज़ाम में आता रहा, और अगर आप प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आज तक लगभग 20 सालों में लगातार हर पेपर या हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर रहा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है। तो दोस्तों यह उत्तराखंड में है। ये जिम कॉर्बेट दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अंग्रेज़ों के समय का ये खुला हुआ राष्ट्रीय उद्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य तो दोस्तों यह उड़ीसा में है। वेदांतगल पक्षी विहार जो है ये दोस्तों ये तमिलनाडु में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और रंगाथीटू पक्षी विहार यह कर्नाटक में है। यहाँ तक दोस्तों बात रही पेरियार की, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य यह बहुत ज़्यादा पूछता है और यह केरल में है। दोस्तों हम बात करेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वह गुजरात में है। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो अभयारण्य हैं दोस्तों यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 1 नंबर आपको यहाँ से ज़रूर मिल जाता है। दच्चीग्राम अभयारण्य के बारे में बात करें तो दच्चीग्राम अभयारण्य जो है वह दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। और दोस्तों बात करें कि जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य यह पश्चिम बंगाल में है। जी हाँ दोस्तों, और सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों यह भी क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में है। बात करें बिहार की, बिहार आते हैं भीमबंध अभयारण्य यह भी बिहार में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य यह बिहार में है। जी हाँ दोस्तों, ये जो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है यह भी कई बार पूछा हुआ है। झारखंड के बारे में हम बात करने की कोशिश करें, हजारीबाग राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये झारखंड की बात की जा रही है। और बेतला वन्यजीव अभयारण्य जी हाँ दोस्तों यह भी झारखंड में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडल यह दोस्तों यह मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह भी मध्य प्रदेश में है। फासिल राष्ट्रीय उद्यान यह भी मध्य प्रदेश में है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है और संजय राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ दोस्तों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों छत्तीसगढ़ में है। महाराष्ट्र की बात करें तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, अगर आपसे पूछता है कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। दोस्तों जैसा कि आप नाम सुने होंगे बोरीवली, तो उसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यह महाराष्ट्र में है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों ये राजस्थान में है। केवलादेव, जी हाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये केवलादेव घाना पक्षी विहार यह राजस्थान में है। बहुत क्वेश्चन आता है दोस्तों इससे। और जहाँ तक बात करते हैं हिमाचल प्रदेश चलते हैं, रोहला राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, रोहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो यह दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश में है। और रास आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान जो कि लास्ट है दोस्तों यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दोस्तों ये जो वन्यजीव अभयारण्य और उद्यान है इसमें से 1 नंबर ज़रूर आता है, और 1 नंबर कहीं ना कहीं आपके जो कंपटीशन में बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो इसीलिए जितने भी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य हैं, जितना मैंने रिवीजन कराया इसको दोस्तों आप एक बार वीडियो को अगेन चला के इसको देख लीजिएगा। आगे इसी तरीके के जितने भी GK GS से संबंधित अपडेट होंगे उसको लेकर हम आएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।